तो दोस्तों, भारत की सुरक्षा के लिए चाइनीज नेवी सबसे बड़े खतरे के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसके पीछे का कारण है चाइनीज नेवी का लगातार विस्तार करना। उसके पास इतने सारे वेसल्स हो चुके हैं कि क्वालिटी अगर थोड़ी छोड़ भी दी जाए, केवल क्वांटिटी की बात की जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हिंद महासागर की सीमाओं की सुरक्षा करना भारत के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। इसके लिए आप लोग नोटिस कर भी रहे होंगे कि भारतीय नेवी के लिए लगातार मॉडर्नाइजेशन का काम किया जा रहा है। किसी जमाने में हम लोग भारतीय नेवी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बाद सडनली नेवी के लिए भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें टेट बीएफ सबसे बड़ा नाम है। इसी के साथ साथ हमारा आईएनएस विक्रांत बड़ी बात है। आने वाले समय में हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हमारी नेवी के लिए बनानी होगी और कई सारे कन्वेंशनल सबमरीन्स के भी प्रोजेक्ट अभी तक बाकी हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास इस समय दो हैं। एक तो भारत के द्वारा इंडिजिनियसली बनाया गया आईएनएस विक्रांत, तो दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो हमने रशिया से पुराना ही खरीदा था। अभी समस्या यह है कि उसे काफी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है और ऐसी परिस्थिति में वो ज्यादातर समय मेंटेनेंस के लिए एक ही जगह खड़ा होता है। और इस सब परिस्थितियों की वजह से भारत के पास जो हमेशा एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो केवल एक ही होगा। तो भारत की यहाँ पर प्लानिंग ये है कि क्यों ना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया जाए, तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास हो जाएंगे। जिसके बाद होगा ये कि एक तो परमानेंटली चाइना की छोर पर खड़ा रहेगा, तो दूसरा पाकिस्तान की छोर पर खड़ा रहेगा, जिससे दोनों देशों को काउंटर किया जा सकेगा। और एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो होगा मेंटेनेंस में, यानी कैसी भी परिस्थितियां हो, 3 में से एक अगर मेंटेनेंस में भी हो, तब भी हर वक्त भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से एक्टिव होंगे, जो कि दुश्मनों को काउंटर करने के लिए पर्याप्त होंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि तीनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर अगर एक्टिव हैं, तो एक को पाकिस्तान के छोर पर लगा दिया जाए, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना के छोर पर लगा दिया जाए, ताकि दोनों को ही काउंटर करना भारत के लिए ज्यादा आसान हो जाए। इसी कड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि टेट बीएफ के स्टेल्थ वर्जन की भी बात की जा रही है। नेवी के लिए भी घातक यूसीएवी का स्टेल्थ वेरिएंट बनाया जा रहा है, जो कि डेक से ऑपरेट होगा। कहने का मतलब तगड़ी प्लानिंग हमारी हो रही है। अभी कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी कोचिन शिपयार्ड द्वारा। उन्होंने कहा था कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को बिल्ड करने की। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय नेवी अगर हमें ऑर्डर करती है तो हम आने वाले 5 सालों में आईएनएस विक्रांत की तरह एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर तैयार कर देंगे। यानी इस बार केवल 5 साल का ही समय हमें लगने वाला है। और पहले हमारी जो प्लानिंग थी कि आईएनएस विशाल, जो कि भारत का संभवतः तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उसकी क्षमता रखी जाए कम से कम 65,000 से लेकर 70,000 टन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बाद में फिर कुछ खबरें निकल कर आई कि नेवी ने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है और इसे 55,000 टन डिस्प्लेसमेंट की क्षमता के साथ बनाया जाने वाला है। अगर बात की जाए आईएनएस विक्रांत की, जो कि रिसेंटली हमने तैयार किया है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता है 45,000 टन। कहने का मतलब आईएनएस विशाल हर हाल में इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। अभी जरूरत यह है कि इसके लिए ड्राई डक बनाया जाए, जिसके लिए कोचिन शिपयार्ड को कहा गया था और कोचिन शिपयार्ड ने इसके निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया था। यानी एक बड़ा ड्राई डक एरिया बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ होने वाली है 310 मीटर और उसकी विड्थ होने वाली है 75 मीटर। यानी एक ऐसा ड्राई डक बना दिया जाए जिसमें आप चाहें तो 70,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी बड़ी आसानी से बिल्ड कर पाए, जिसकी लागत रखी गई थी 1700 करोड़ रुपए। तो वैसे तो इस ड्राई डक को बनाने के लिए काम काफी समय पहले शुरू कर दिया गया था, लेकिन बीच में ये काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया। अभी बताया जा रहा है कि इसके ऊपर दोबारा काम शुरू हो चुका है और काफी तेजी से ये काम किया जा रहा है और संभवतः इस साल के खत्म होने से पहले ये ड्राई डक बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग 70,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्षमता वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्वदेशी रूप से बिल्ड कर पाएंगे बड़ी आसानी से, या फिर उनकी मेंटेनेंस वगैरह हो, इन सभी चीजों को यहाँ पर किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आईएनएस विशाल डिजाइन के मामले में हूबहू हमारे आईएनएस विक्रांत की तरह ही होगा, बस उसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है। वैसे काफी ज्यादा बढ़ाने की बातें चल रही थी, लेकिन फिर उससे बाद में थोड़ा सा कम करके बीच वाला एक आंकड़ा चुन लिया गया 55,000 टन का। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि अभी हमें कई सारी एसएसएन बनानी है, कन्वेंशनल सबमरीन्स भी बनानी है, और इसी के साथ साथ जो हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा, जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का होगा, उसे संभवतः न्यूक्लियर पावर्ड बनाया जाएगा। तो उससे पहले जो पुराने और कन्वेंशनल टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनकी क्षमता फिलहाल के लिए हम लोग कम रखने वाले हैं, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी जरूर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आईएनएस विशाल के लिए तैयारियां फिर से शुरू कर दी गई हैं, जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। 5 साल अगर इसके बनाने का समय लग सकता है, तो बाकी और प्रोसेस के लिए हम लोग 1 साल और भी ले लें, तो अगले 6 सालों में ये बनकर तैयार बड़ी आसानी से हो सकता है। तो भारतीय नेवी की ताकत इससे कई गुनी और बढ़ जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।